बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम आपको थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, जब आप उन डिज़ाइंस को, उन एलिमेंट्स में इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से बनाने आ जाएंगे। हम जब मेहंदी से बनाते हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं, और जब हम इंजेक्शन से करेंगे तब भी यही होगा, और अभी जब हम पेंसिल से कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होगा। आपको मैंने लास्ट टाइम जो है बॉर्डर डिज़ाइन करवाए थे, और वो करवाने का मकसद ये था कि आप में से आप लोग अपने आप को पॉइंट आउट कर सको कि आप किस स्टेज पर हो, आपको कितनी में जो है ना पेंसिल से कितना आप लोग स्केच कर सकते हो। ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आपको दे दिया ताकि मैं ये देख सकूँ कि हमारे कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना, मतलब उनको कितनी मेहनत करवाने की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। तो आइए, यहाँ पर कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। जैसे फ्रिल वाला फ्लावर हो गया, उसको कैसे बनाना है, वो आप चाहे मेहंदी से बनाओ चाहे आप वो पेंसिल से बनाओ, दोनों तरीक़ों से आपको ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टिप्स जो हैं इनको फॉलो करना है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे बेसिक्स में, वो हमारे पास आ जाता है फ्रिल। फ्रिल के बारे में मैं कई दफ़ा समझा चुकी हूँ, मेरे बुक में भी है और इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। फ्रिल या तो स्ट्रेट लाइन पर होता है या सर्कल पर होता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन पर फ्रिल बनाते हो तो चाहे आप पेंसिल से बना रहे हो, इंजेक्शन से या मेहंदी से, तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपको उसकी लेंथ, यानी ये जो इसकी लेंथ है ये, और उसकी विड्थ ये सेम रखनी है दोनों। अब अगर आप पेंसिल से बना रही हो और आप सिर्फ फ्रिल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसका तरीका सिंपल सा है। आप लोगों ने क्या कर लेना है कि इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक पूरी लाइन ड्रॉ की, उसके बाद आपने इस तरह से डॉटेड सी एक लाइन इसके ऊपर रख लेनी है। अब ये किस चीज़ के लिए है? ये आपके फ्रिल की लेंथ के लिए है कि आपकी फ्रिल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, और ये काम आप करोगे पेंसिल से। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जिनको ये फ्रिल बनाने आते हैं या जो मेहंदी से बना सकते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेंसिल से ये सब चीज़ें सीखें। ये सिर्फ उनके लिए है कि जो बिल्कुल मेहंदी में ज़ीरो हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रही हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है। ठीक है, जिनको डिज़ाइंस लगाने आते हैं मेहंदी पेस्ट, मेहंदी कौन से, उनको जस्ट ये जानना है कि अब मेहंदी इंजेक्शन से हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हम डिज़ाइंस को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी फ्रिल की लंबाई हो गई। इसी तरीके से अब जब आप सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाओगे तो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। सर्कल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इस तरह से एक प्लस सा निशान लगाना होता है। ठीक है, आपके पास 4 पोर्शन हो गए। ठीक है, अब इन 4 पोर्शन के लिए आपको सबसे पहले इसके बॉर्डर पे भी एक ऐसे सर्कल सा बनाना होता है, यानी आपको इतनी लंबे फ्रिल्स चाहिए या अपना फ्लावर जो है वो इस साइज़ का चाहिए। उसके लिए आप एक लाइट सा निशान लगा लेते हो, जैसे मैंने लगा लिया। तो आप एक पोर्शन से स्टार्ट करते हो और वहाँ पर उसको फिल करना शुरू कर देते हो फ्रिल के साथ। याद रखें कि सर्कल में जो फ्रिल बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो कॉर्नर होता है, जैसे ये है, ये साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, ये कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये हिस्सा बड़ा होगा, जो आपके बिल्कुल क्या कहते हैं बेस के पास होगी, वो छोटा होता है। तो यानी जैसे जैसे फ्रिल बेस के करीब आता जाता है उसका साइज़ छोटा होता जाता है। हमसे ये जो फ्रिल बनाते हुए फ्लावर वाला जो फ्रिल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बेस के पास जाएंगे तो साइज़ छोटा कर देंगे, जैसे ही हम इससे दूर जाएंगे तो साइज़ बड़ा कर देंगे। क्योंकि इसका बेस छोटा है तो वहाँ हमें इन फ्रिल को एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आप ये फ्रिल्स बनाएंगे, इससे बहुत अच्छे फ्रिल बनेंगे और आपके लिए कोई भी ऐसा एरिया इसमें नहीं बचेगा जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ये होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा एरिया रह गया जहाँ पे फ्रिल पूरा नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैंने बताया कि साइज़ के लिए आपको सर्कल लगाना है, कितने साइज़ का चाहिए, और इक्वल पार्ट्स में, यानी फ्रिल पूरे हैं इस सर्कल में, उसके लिए हम पहले प्लस का निशान लगाकर उसको 4 हिस्सों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके पास हो गया फ्रिल वाला फ्लावर, और ये हो गया आपके पास फ्रिल। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डॉट का, जो है वो सिंपल सा, जैसे आप पेंसिल से डॉट लगाते हो उसी तरह से है। कोन मेहंदी में थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो बॉर्डर लाइन जो फिलिंग वाली होती है, फिलिंग मीन्स ये है कि ये वाली लाइन जो होती है इसको बोला जाता है, ये जब आप मेहंदी से इस तरीके से फिल करते हो तो इसको बोला जाता है फिलिंग वाली लाइन, या इसको क्या कहते हैं, आप इसको बोल सकते हो
कि इम्बोज लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये फिल हुई होती है मेहंदी से। अब इसको फिल करने का तरीका इंजेक्शन से क्या है, यही काम आप पेंसिल से करोगे कि पहले आपने इसके कॉर्नर को फिल करना है, ठीक है। ये जो इसका लाइन है यानी बॉर्डर पहले एक तरफ से फिल करें, फिर दूसरी तरफ से फिल करें, और फिर जो सेंटर में जगह बचती है उसको फिल करें। क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी से बहुत कम मेहंदी निकल रही होती है, यानी बारीक सी निकल रही होती है, वो थोड़ा पानी की तरह होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको प्रेस करके एकदम से ज़्यादा निकाल लो और फिल कर लो, ये चीज़ उसमें नहीं होती। उसका तरीका ये है कि आप पहले उसके बॉर्डर के एरिया को फिल करोगे, फिर उसके ऊपर वाला हिस्सा। तो ये तो आपके पास हो गई फिलिंग वाली फिल्ड लाइन जो होती है वो। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्कल्स। सर्कल्स के लिए या कर्व्स जो होते हैं, यू शेप के फ्लावर्स अक्सर उसमें आते हैं। तो उसमें जब हम इस तरह के फ्लावर्स या इसी तरह के कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर बॉर्डर्स बनाते हैं तो वहाँ हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास ये जो बीच में इसका साइज़ है ये डिफरेंट आता है, और लंबाई में भी अक्सर हमारे से इस तरह से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है, आपने एक लाइन लगाई, अगेन जैसे हमने फ्रिल के लिए एक रेफरेंस लाइन लगाई, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो गया, इन यू शेप के लिए एक बॉर्डर बन गया कि यहाँ तक आपने इसकी लेंथ रखनी है। अब इसकी चौड़ाई के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डॉट्स टाइप से या लाइट सी लाइंस लगा लेते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सेंटर में पहले इसको डिवाइड करें, ठीक है। फिर एक पोर्शन को सेंटर में करें, फिर दूसरी तरफ वाले पोर्शन को, फिर अगर आपको इससे छोटे चाहिए तो आप अगेन इनको सेंटर में डिवाइड कर सकते हो। जितने छोटे चाहिए उतनी डिवीजन कीजिए। अब हमारे पास क्या है, बॉर्डर भी आ गया और चौड़ाई के लिए हमने एक लाइन भी रख ली, डॉट भी रख लिया। अब हमने इस बॉर्डर को टच करते हुए इसके पास जाना है। तो ये फ्रिल कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे आपको ये पहला फ्रिल नज़र आ रहा हो, सॉरी सर्कल कर्व नज़र आ रहा होगा, सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये टेढ़ा है। जितने बड़े सर्कल होंगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा सही से सर्कल्स को बनाना। उसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आपके पास फर्ज करें मैं इससे बड़ा एक सर्कल आपको बॉर्डर के ऊपर बनाकर दिखाऊं, अगर ये हमारा एक बॉर्डर है, उसके अंदर मैंने एक ये सेंटर ले लिया, एक ये सेंटर ले लिया और एक ये ले लिया। मैं चाहती हूँ कि मैं ये 2 सर्कल बनाऊँ, मैंने उसकी लेंथ रखनी है इतनी। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक अपनी बॉर्डर लाइन लगा ली। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके मैं इधर तक लेकर आती हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा ये सर्कल टेढ़ा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का सेंटर लेते हैं और ऊपर से इस सेंटर को इस तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह इसका भी हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का रास्ता जब हम तय कर लेंगे देन हम इधर से फिर वापस इसकी तरफ आएंगे इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि हमारे वो चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं जिससे हमारा सर्कल टेढ़ा हो जाता है। यही काम आप मेहंदी से भी कर सकते हो, लेकिन मेहंदी लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, वो मैंने अपनी मेहंदी की क्लासेस में बताया हुआ है। लेकिन जब आप इंजेक्शन से लगाओगे तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और आपकी रेफरेंस लाइंस इन डॉट्स का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक्यूरेट सर्कल्स आ जाएंगे। चाहे वो आप छोटे बनाते हो, बड़े, छोटे बनाने में इतना इशू नहीं होता जितना बड़े। डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप बीच में डिवाइड करो, फिर लेफ़्ट और राइट साइड पे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आइडिया हो चुका होता है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके इधर एक सर्कल बना रही हूँ तो ये इस लाइन में पूरे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं कुछ फ्लावर्स के बारे में अगर बात की जाए। फ्लावर्स की शेप के बारे में मैं बताऊं तो क्या होता है कि फ्लावर्स में भी हम बहुत कुछ बनाते हैं। फ्लावर्स की कुछ पत्तियां हैं, उसकी डिवीज़न भी होती है। आज मैं आपको सिर्फ डिवीज़न बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उस कुछ शेप्स बताऊंगी। डिवीज़न के लिए उसी तरह से जैसे हमने इसका किया था, डॉट लगाया, उसको प्लस के निशान पे डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। और अगर आपको 4, 1 2 3 4, ये 4 पत्तियाँ आपके पास बनेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा बनाऊं तो आप अगेन इस तरह से इसको क्रॉस शक्ल में बना सकते हो। तो ये आपकी डिवीज़न हो गई और उसके ऊपर आपको जौन सी शेप बनानी है आप वो बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, एक और तरीका है कि आप इस तरह से एक लाइन लगाओ, इसके ऊपर 2 डॉट लगाएं और एक इधर लगाएं। अब आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आप इसको इसके साथ मिला लें और इसको इसके, तो ये भी एक डिवीज़न है फ्लावर्स की। इस तरह से भी आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगेन
फ्लावर का जो साइज़ आपने रखना है उसके लिए अगर आपसे मुश्किल हो रही है कि एक पत्ती बाहर निकल रही है एक अंदर की तरफ है, उसका भी यही सोल्यूशन है कि पहले आप सर्कल बना लो एक तरह से कि मैंने फ्लावर की जो रेडियस है या उसका जो फैलाव है वो मैंने इतना रखना है। फिर आप जब भी फ्लावर बनाओगे, जैसे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पे मैं यू शेप का करती हूँ, तो मैंने इस बॉर्डर को टच करके वापस आ जाना है। इसी तरह से अगेन मैंने इस बॉर्डर को टच करके वापस आ जाना है। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई जिसको देखते हुए मैं वापस आ जाऊंगी। तो इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेरे जो बॉर्डर्स हैं, ये जो मेरी फ्लावर्स हैं, वो सेम साइज़ के बनेंगे, उसकी पत्तियाँ ऊपर नीचे नहीं होंगी। तो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपने क्या कर लेना है, आपने इनके साथ 1 2 3 लिख के जो जो बातें मैंने बताई हैं वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है और अपना पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना समझ आया है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।